दोस्तों, आजकल अमीर बनने का जो ट्रेंड चला हुआ है वो हमारे युवाओं को, स्पेशली जो बेचारे कॉलेज में हैं और कॉलेज से निकलने के 4-5 साल का जो उनका दौरान है, जो पीरियड है, उसमें वो बहुत जल्दी अमीर बनने का ख्वाब पाल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में एक्साइटमेंट, थ्रिल, उसके साथ साथ बेचैनी, एंग्जाइटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। इस एक्साइटमेंट की ज़रूरत, अत्यधिक ख्वाहिश, उसके बाद वो रोज़ एक्साइटमेंट की जो ख्वाहिश है वो ना मिल पाने के लिए, नया ना मिल पाने की वजह से जो बेचैनी, एंग्जाइटी हो रही है और फाइनली वो डिप्रेशन की तरफ ले जा रही है। स्पेशली युवाओं की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनके दौर में आज हमने तो चलो वो दौर देखा जब ये स्मार्टफोन का दौर उतना प्रचलित नहीं था, लेकिन हमने रियलिटी को भी अपने साथ लेकर के चले कि पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन आजकल के दौर के जो कॉलेज पास आउट लोग हैं या अभी जो कॉलेज में हैं, उनके अंदर जल्द से जल्द अमीर बनने की जो ख्वाहिश और जो बेचैनी है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर, समाज के अंदर बेचैनी पैदा कर रही है, एंग्जाइटी पैदा कर रही है। ये एक स्टेबल सोसाइटी, स्टेबल सिविलाइजेशन के अच्छे संकेत नहीं है। हम सब जानते हैं दोस्त कि इतना भी आसान नहीं जितना लोग हमें बताते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे रील्स के ज़रिए या प्रोमोटेड वीडियोस, स्पॉन्सर्ड वीडियोस के ज़रिए। कुछ वीडियोस में आप देखेंगे, कुछ रील्स स्क्रॉल करते हुए कुछ लोगों के एडवर्टीजमेंट आ जाते हैं, स्पेशली वो इन्फ्लुएंसर होते हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। ये साफ कह रहे हैं कि आप हमारा ये कोर्स लीजिए, या हम जो आपसे कह रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए, या हम जो प्रोडक्ट आपको बेच रहे हैं आप इसको ख़रीदिए, आप बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसा कहते हैं कि अगर आप गरीब ही रहना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को स्क्रॉल कर लीजिए, मतलब बाईपास कर दीजिए और खुशी खुशी गरीब रहिए। लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए प्रोडक्ट को, आप हमारे प्रोमोटेड प्रोडक्ट्स को खरीदिए, पैसे खर्च कीजिए और आप बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। इससे क्या हो रहा है? ये तो अच्छी बात है, चलो वो जो प्रमोट कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स, वो पैसे कमा रहे हैं, उनका अपना भला तो हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो लोग वो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं उनकी मेंटलिटी ऐसी हो जा रही है, उनकी जो मेंटल लेवल है वो बहुत जल्दी शॉर्टकट ढूंढने के प्रयास में लग जा रही है। उनको ऐसा लग रहा है पैसे वाला बन जाऊंगा, मैं भी ऑडी ले लूँगा, मैं भी मर्सिडीज़ ले लूँगा, मैं भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलूँगा, फॉर्च्यूनर वगैरह। हम सब जानते हैं ऐसा होता नहीं है। किसी एक कोर्स को कर लेने से ना आप करोड़पति बनते हैं, करोड़पति तो छोड़िए मेरे दोस्त, आप लाखपति भी, हजारपति भी नहीं बन पाते। 2020 से लेकर के अब तक मैं देख रहा हूँ कई मार्केट गुरुज ने, रिसर्चर्स ने स्टॉक मार्केट में टिप्स देने के नाम पे अपना कारोबार फैलाया। वो खुद करोड़ों कमाए, करोड़पति हो गए, लेकिन उनके बातों में आकर के जिन्होंने भी पैसे लगाए कहीं से भी, कुछ लोगों ने अपने एफडीज के पैसे, अपने सेविंग के पैसे, अपने कहीं किसी ने ज़मीन बेचा तो वहाँ से जो पैसे मिले वो सब लगा करके वो टिप्स और उनके भरोसे पे गए और वो नुकसान गंवा बैठे। नुकसान किसी किसी का इतना ज़्यादा था कि वो दोबारा कम बैक ही नहीं कर पाए और हालत बहुत ख़राब हो गई। आपके आसपास कोई भी हो, आपके दोस्त हों, भाई हों, छोटे भाई हों, आपके बच्चे हों, आपके रिश्तेदार हों, स्पेशली वो लोग जो यंगस्टर हैं, उनको ये समझाएं कि पैसा इतनी भी आसानी से नहीं कमाया जाता जितनी आसानी से आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे रील्स देख करके या शॉर्ट्स वीडियोस देख करके जैसा आप उम्मीद कर रहे हैं। पैसा बहुत मुश्किल से आता है, बहुत मेहनत से आता है। ऐसा अगर होता कोर्सेज करने के बाद या किसी की एडवाइस फॉलो करने से अगर आप मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बना पाते
तो लोग जॉब्स और इतनी सारी चीज़ें रोज़मर्रा की अपनी परेशानियों से उलझते हुए नौकरी पेशा कर रहे हैं बेचारे, वो क्यों वो मुश्किल रास्तों को चुनते, वो भी किसी से टिप्स लेकर के पैसे लगाते और पैसे बना लेते, करोड़ों नहीं लाखों ही बना लेते। कुछ नहीं, किसी ने कहा कि 10% आपका मंथली रिटर्न मिलेगा। अगर किसी के पास 10 लाख है तो 10% कितना हुआ? 1 लाख रुपए महीना अगर किसी को मिले तो उसकी तो वारे न्यारे हो गए, उसको इतना स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतनी जॉब्स में स्ट्रगल, ऑफिस रोज़ आना जाना वगैरह वगैरह, क्या ज़रूरत है? हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 10% नहीं मिलेगा, चलो 5% ही मिलेगा, 50,000 पर मंथ हम आसानी से कमा लेंगे। लेकिन जो लोग भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, मेरी वीडियो को देख करके जो भी अभी सोच समझ रहे होंगे, क्या किसी ने भी ऐसा अचीव किया? नॉट इवन 1%। मैं इतनी गारंटी नहीं लेता हूँ, कुछ लोगों ने कमाया होगा, बट क्या इवन 1% लोगों ने भी कमाया उन टिप्स को फॉलो करके या उन एडवाइजरीज को फॉलो करके? नहीं। कुछ फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऐप्स थे, कुछ ड्रीम 11 टाइप ऐप्स थे वगैरह वगैरह। आप लोगों ने बहुत पैसे, हमेशा इस पे गंवाने की न्यूज़ ज़्यादा आती है, कमाने की तो बिल्कुल ही रेयर, इक्का दुक्का किसी की लॉटरी लग गई वगैरह आती है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, जो मेरे आसपास के दोस्त लोग हैं या मैंने खुद भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किए, तो मुझे उस लेवल का रिटर्न नहीं मिला। जबकि मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया था कि मुझे इतना पैसा आ जाए कि मैं इस पे अपनी ज़िंदगी को छोड़ सकूं, कि इस पैसे से मेरी ज़िंदगी चल जाएगी, या इस तरह के बिजनेस से या इस तरह के काम से मेरी ज़िंदगी या मेरी लाइफ के जो खर्चे पानी है वो चल जाएंगे। साथ ही कई सारे मेरे फ्रेंड्स हैं आईटी में, उन्होंने भी इस तरह की चीज़ें कोशिश की, इन्वेस्टमेंट की, अच्छा पैसा लगाया, बट इतना रिटर्न नहीं आया कि उनको ये लगा हो कि अब ऐसे करके मैं जॉब छोड़ के मैं इस इनकम पे डिपेंडेंट होकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। एक सेकेंडरी इनकम हो सकता है, स्पेशली तब जब आप अपने पैसे को सेव करके आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि मैं ट्रेडिंग करके, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह की चीज़ें करके मैं रेगुलर इनकम जनरेट करूं मंथली टू मंथली, ये मुमकिन ही नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत सारे वीडियोस में, शॉर्ट्स में या टेलीग्राम्स पे ये क्लेम्स करते हैं लोग कि हर महीने 5%, 10% की गारंटी रिटर्न वो कमा के देंगे। दोस्तों, मेरे पास ऐसे कई कॉल्स भी आते हैं जो मुझे कहते हैं कि सर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ट्रेडिंग करते हो, हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपको मंथली 20% का रिटर्न करवाएंगे। मैं उनसे कहता हूँ, मैं अगर तुम इतने बड़े जानकार हो तो तुम खुद ये चीज़ें करके खुद ये पैसा क्यों नहीं कमाते हो? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई तुम्हें कि रैंडम किसी को कॉल मिला करके तुम ऐसा कहते हो कि सर हम आपको 20% रिटर्न दिलवाएंगे, 30% दिलवाएंगे, इवन 10% भी दिलवाएंगे? कोई कैसे इन कॉल्स पे यकीन कर लेता है? मुझे तो ये ताज्जुब होता है। या वो लोग ऐसा कैसे सोचते हैं कि मैं किसी को कॉल करूँगा और वो मेरी बातों में आ करके अपना पैसा मुझे दे देगा? हैं ऐसे बेवकूफ़ लोग, मैं जानता हूँ कुछ लोगों ने किया भी है ऐसा। बट आप एक समझदार इंसान हैं, आपके पास पैसा है, मेहनत का पैसा है, अगर तो इन तरह के झांसों में ना पड़े। ऐसा नहीं हो सकता। आप अपने आसपास के लोगों को भी समझाएं कि दोस्त, पैसा बहुत मुश्किल से, मेहनत से आता है। आप उन बिजनेसमैन से पूछिए, उन जॉब करने वालों से पूछिए जिन्होंने एक वेल्थ बनाया है, कितनी मेहनत से बनाया है, कितनी मुश्किलों से उन्होंने पैसे जोड़ जोड़ के अपने फाइनेंसेस को कट करके, अपने रोज़मर्रा के खर्चों का हिसाब किताब करके उन्होंने वो पैसा बनाया है जो भी आपको दिख रहा होगा। हम अक्सर ये कहते हैं कि यार ज़मीन में क्या रखा है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, ज़मीन से ज़्यादा स्टॉक्स में रिटर्न मिलता है। लेकिन ज़मीन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है दोस्त कि वो आपको स्ट्रेस नहीं देती। 1 लाख या 2 लाख या 10 लाख रुपए आपने ज़मीन में इन्वेस्ट किए हैं तो एटलीस्ट वो उतना पैसा तो आपका हमेशा रहता ही है। स्टॉक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो वो ज़ीरो भी हो सकता है। कोई कहेगा 1 लाख हो जाएगा, 2 लाख, नहीं, ज़ीरो भी हो सकता है। 10 लाख, 10 करोड़ भी ज़ीरो हो सकता है। ज़मीन एटलीस्ट आपकी पैसे बचे रहेंगे। कुछ लोग एफडीज में डालते हैं, वो भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। एटलीस्ट आपका पैसा ज़ीरो नहीं हो रहा है।
स्टॉक मार्केट में अगर आपने पैसा लगाया है तो उसके ज़ीरो होने के भी चांसेस हैं, चाहे आप कितने भी बड़े फाइनेंशियल एडवाइजरी की बात करें जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, वो भी इस बात की गारंटी नहीं ले सकता। वो भी ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इज़ सब्जेक्टेड टू रिस्क। तो मेरा मैसेज है आप सब लोगों से जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, स्टॉक मार्केट से बेवजह की उम्मीदें ना पालें। अपने जीवन को सिर्फ पोर्टफोलियो देख के रोज सुबह से शाम तक बर्बाद ना करें। इस मोह माया में ना पड़ें। कोई भी काम करें, स्किल वाला काम करें, मेहनत वाला काम करें, आईटी रिलेटेड डिजिटल काम करें, जो एक काम हो, एक टेंजिबल, जो दिखे कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ। पैसा लगा करके इधर से आलू डालूंगा इधर से सोना निकलेगा, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ऐसी मशीन नहीं बनी। अगर आप ब्याज पे भी, कुछ लोग पैसे लगा करके मार्केट में छोड़ देते हैं कि मैं इससे ब्याज मिलता रहेगा, इंटरेस्ट, जो कि मैं गलत मानता हूँ। इंटेंशन अगर ऐसा है कि सिर्फ ब्याज से मेरा घर चलता रहे तो गलत है, लेकिन उसमें भी देयर इज़ अ रिस्क। आपने वो एक मूवी का क्लिप देखा होगा कि अरे 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट था, तो ये 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? वो ब्याज पे पैसे लगाने का काम था। तो आखिर स्टॉक मार्केट से लोग इतने ज़्यादा पॉजिटिव क्यों हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मैंने 10 लाख रुपए लगा दिया, अब ये 10 साल में 10 गुना 20 गुना हो जाएगा, 2-3 करोड़ तो ऐसे ही बन गए। फिर भी ये 10-20 गुना वाले तो मुझे कम मिलते हैं, 100 गुना वाले ज़्यादा हैं कि आज मैंने इस शेयर में लगा दिया, 100 रुपये का शेयर है, ये 3000-5000 हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि नहीं होगा। ऐसे कई सारे शेयर्स हैं जो 1 साल में, 2 साल में, पिछले कुछ सालों में 10 गुना 20 गुना हुए, लेकिन ये किसी को नहीं पता होता कि कौन सा शेयर कब 10 गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा। इवन उसमें जो बड़े बड़े इन्वेस्टर भी लगे हुए हैं उन्हें भी इसका अनुमान नहीं है। अगर ऐसा होता तो सारे इन्वेस्टर मिलके उस स्टॉक पे नहीं लगा देते पैसा, सारे फंड हाउसेस अपने पैसे को, अपने पोर्टफोलियो को स्टॉक पे नहीं लगाते। बड़े लोग हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, उनको इनसाइड न्यूज़ रहती है, उनकी मैनेजमेंट से बात रहती है, हमेशा वो टच में रहते हैं। दे आर ऑलवेज इन कनेक्ट कि ब्रो, I am investing 1000 crores in your company. What all you are doing? Please show it to me. They come with some plans. वो अपने प्लान को दिखाते हैं कि ये मेरा एक्सपेंशन का प्लान है, इतना मेरा रिवेन्यू जा रहा है, जो इनसाइड चीज़ें होती हैं। तब जाके वो उतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और फिर उनको देखा देखी और भी लोग कुछ पैसे लगाते हैं, तो वो उनका एक लॉबी है, दे हैव सम लॉबीज। और ये सारे फंड हाउसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। म्यूचुअल फंड वाले हो गए या जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, ये लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये वो पैसा लगाते हैं एक साथ, इनकी एक लॉबिंग, एक ग्रुप है। आप और हम एक रिटेल इन्वेस्टर, वी आर नॉट दैट स्मार्ट और वी आर नॉट दैट कनेक्टेड कि हम किसी एक स्टॉक, इतने हज़ारों में, करीब 2500-3000 के स्टॉक्स में कोई 10 स्टॉक भी चुन पाए और उस पर पैसे लगा दें कि ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ज़रूरी नहीं है। कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, कुछ ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको टेक्निकल एनालिसिस वगैरह सिखाते हैं, यानी चार्ट्स होते हैं, बार्स होते हैं, उस पर लाइन ड्रॉ करना, सपोर्ट, रेसिस्टेंस और ब्रेकआउट एट्सेट्रा ये चीज़ें वो सिखाते हैं। मैंने भी कई सारे वीडियोस देखे ऐसा जानने के लिए कि आखिर ये कैसे काम करता है। जब मार्केट अच्छा होता है तो ये तो चल रहे होते हैं, जब मार्केट ख़राब होता है तो ना कोई सपोर्ट, ना कोई रेसिस्टेंस, ना कोई एनीथिंग, कोई भी टेक्निकल चीज़ें काम नहीं करती, एवरीथिंग फेल्स। और इसी वजह से कुछ लोग जो थोड़ी बहुत नॉलेज ले लेते हैं, इनसे सीख लेते हैं, उनको लगता है कि हमें बहुत कुछ आ गया, अब मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करूँगा और मैं बहुत पैसा कमा लूँगा, क्योंकि मुझे लाइन ड्रॉ करना आ गया। लाइन ड्रॉ करने से आप स्टॉक मार्केट के अच्छे इन्वेस्टर नहीं बनते। नहीं, ये गारंटी नहीं है कि अगर आपने ट्रेंड एनालिसिस, प्राइस एक्शन वगैरह वगैरह सीख लिया तो आप बहुत पैसा कमाएंगे। बिल्कुल नहीं कमाएंगे आप। इसीलिए स्टॉक मार्केट से आप इतनी सारी जो उम्मीदें पाल के रखें वो छोड़ दीजिए। आपका बहुत सारा वक्त, बहुत सारा एनर्जी, दिमाग सब जा रहा है, वक्त बर्बाद हो रहा है, आपकी उम्र निकल रही है। उन स्टूडेंट्स से स्पेशली कहना चाहूँगा कि प्लीज़ स्टॉक मार्केट को अपना प्राइमरी गोल ना बनाएं, स्टॉक मार्केट को अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ना बनाएं।
नहीं हो पाएगा ऐसा मुमकिन। जो बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं, अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी, इंडसइंड बैंक ने 1500 करोड़ का नुकसान किया है एक क्वार्टर में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। तो इंडसइंड बैंक इतनी बड़ी बैंक होने के बावजूद, जिसके पास इतने रिसोर्सेस होंगे, सॉफ्टवेयर्स होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, उसने इतना नुकसान किया, तो हम और आप क्या चीज़ हैं। इंस्टाग्राम रील्स पे ही देखता हूँ, कमेंट्स देखता हूँ उनके, सब परेशान है, सर मेरा इतना लॉस हो गया, उतना लॉस हो गया, और उसमें हज़ारों में कमेंट्स होते हैं। तो मैं ताजुब करता हूँ कि ये लोग इतने साल में ये नहीं समझ पाए कि यहाँ से पैसा बनाना सिर्फ उनके लिए है जो कि टिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं, टिप्स बेच रहे हैं, अपने अकाउंट्स को रिफ़र कर रहे हैं, उनके और रिफरल से आप अकाउंट्स खोल रहे हैं, सिर्फ वही पैसा कमा रहे हैं। जो एक्चुअल में ट्रेडिंग कर रहे हैं वो पैसा नहीं बना रहे। और मुझे ये एक्सेप्ट करने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैंने भी कुछ ट्राई किया था थोड़े दिनों तक, लेकिन चूंकि मैं एक वर्किंग आदमी हूँ तो मैं अपना वक्त भी नहीं दे सकता, स्पेशली डे टाइम में जब मार्केट खुला होता है। तो मैं थोड़ा बहुत दोस्तों यारों से बातचीत करके मैंने कोशिश की, बट मुझे समझ में आया कि ये मेरा वक्त बर्बाद करेगा, मेरी एनर्जी बर्बाद करेगा, मेरा पैसा तो बर्बाद करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ साइकोलॉजी पे ये बहुत गहरा इम्पैक्ट देता है। अपनी साइकोलॉजी को, अपनी मेंटल एबिलिटी को, अपने एनर्जी को सही दिशा में इन्वेस्ट कीजिए। कोई स्किल सीखने में, कोई लैंग्वेज सीखने में, कोई टेक्निक सीखने में, कोई कारोबार करने में, कोई अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में, कोई ऐसा काम जो काम दिखता हो। ये वर्चुअल काम के चक्करों में ना पड़े कि इधर से पैसा लगाऊंगा, आज कल कमा लूँगा, ऑप्शंस में 10 का ऑप्शन 200 हो गया, 2000 हो गया, तो मैं अगर 1 लाख रुपया लगाता तो मेरा 2 करोड़ हो गया होता। ऐसा नहीं होता। मैंने बड़े बड़े दिग्गजों को देखा है। जब मैं इंडिया में था कोविड के बाद के दौर में, तो बहुत से लोग मोबाइल खोल के दिन भर वो मोबाइल खोल करके देख रहे हैं, है ना, वो, और एट द एंड वो पैसे गंवा रहे हैं। ऐसी हालत कि कुछ लोगों ने अपने माँ बाप के, अपने पापा के रिटायरमेंट के पैसे भी उसमें झोंक दिए। कुछ लोगों ने सैलरी कमाई, सैलरी आई मुश्किल से, उसको डबल करने के चक्कर में जो सैलरी आई वो भी गंवा दिया। और वो कर्ज दोस्तों के पास जा रहे हैं, दूसरा दोस्त भी बेचारा कर्ज में डूबा हुआ है। तो पूरा इकोसिस्टम वो स्टॉक मार्केट में अपना नुकसान करके बैठा है, दोस्तों का जो सर्कल है। तो कौन किसको कर्ज देगा? बैंक से लोन ले लेके पर्सनल लोन पे लोगों ने इन्वेस्ट किया, सब खत्म। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे एक रिकमेंडेशन है कि स्टॉक मार्केट को अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ना बनाएं। आप नुकसान में ही जाएंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से और अपने दोस्तों, जानने वालों और सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स आते हैं, जो टेलीग्राम चैनल्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वगैरह वगैरह, सबको एनालिसिस करने के बाद मैं देखा कि कोई एक बंदा भी, रेयर ऑफ रेयर, कोई 0.5% के चांसेस हैं कि वो प्रॉफिटेबल है। अदरवाइज एवरीबडी इज लूजर इन स्टॉक मार्केट। तो आप सोचिए ना, 2020 से 2025 चल रहा है, 5 सालों में किसने कितना रिटर्न कमाया। कुछ लोग हैं जो उन्होंने थोड़े बहुत पैसे कमाए होंगे, लेकिन अभी जो मंदी चल रही है, जो मार्केट डाउन साइड जा रहा है, इसमें जो उन्होंने प्रॉफिट कमाए तो वो भी ख़त्म हो गया होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा अब तक कि ये एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इस पर आप अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने फैमिली की जिम्मेदारी, अपने घर का रेंट खर्च, इस पर डिपेंडेंट। स्टॉक मार्केट पे ये सब चीज़ें के लिए आप डिपेंड नहीं हो सकते। तो प्लीज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू माई ब्रदर्स, स्टे अवे फ्रॉम दिस मार्केट फॉर अ रेगुलर इनकम। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके कुछ अच्छी कंपनीज़ के इक्विटीज़ वगैरह में आप शेयर्स खरीद सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। मैं ये भी नहीं बताऊंगा कौन से अच्छे मुझे भी नहीं मालूम। आज टाटा अच्छी है, आज रिलायंस अच्छी है, आज IT कंपनीज अच्छी हैं, कल को ना हो, कौन जानता है? नहीं जानते ना। यस बैंक, किसी ने सोचा था, हुआ ऐसा। तो ऐसी चीज़ों से दूर रहें। फिर से कहूँगा, जो मैंने कहा उसको अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप अपने आसपास के लोगों से, उनसे कहिए कि अपना पोर्टफोलियो दिखाएं। अगर वो आपको बिना झिझक दिखाते हैं और उसमें प्रॉफिटेबल है तो शायद 1% चांस है। अगर आपके दोस्त आपको पोर्टफोलियो नहीं दिखा रहे हैं, बस हवाई बातें कर रहे हैं, मैंने इतना कमाया, मैंने उतना कमाया, तो ये सब झूठ बात है, आपको वर्गलाने की बात है और आपके माइंड को ख़राब करने वाली बात है। आप आलसी हो जाएंगे। आप सिर्फ सोचेंगे मेहनत करके क्या करना, 100 रुपये लगाओ 200 रुपये कमा लेंगे।
100 का शेयर 120 में बेच देंगे, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, मेहनत करके क्या मिलेगा, आप सब कहीं से पैसा जुगाड़ करके लाएंगे, उसमें लगा देंगे, वो गंवा देंगे, फिर और स्ट्रेस। लोग आलसी होते जा रहे हैं, स्टूडेंट्स आलसी होते जा रहे हैं, जो जिनको उनको जॉब करके तरक्की करना चाहिए वो मार्केट में अपने आप को पीस दे रहे हैं और अपने आप को बर्बाद किया हुआ है, अपनी ज़िंदगी को, अपने करियर को। तो ये एक बहुत ही सीरियस इशू है और ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। तो अपने बच्चों को भी इस चीज़ों से बचाएं और अपने आसपास के दोस्त, रिश्तेदार, भाई, उनको भी इस चीज़ से बचाएं। स्टॉक मार्केट इज़ नेवर ए स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम। शुक्रिया दोस्तों देखने के लिए।